नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे प्रश्न पर आधारित प्रश्न को हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार जरूर इसे आजमाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न को। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी थे? ऑप्शन ए है जैन, ऑप्शन बी है बौद्ध, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म, ऑप्शन डी है पारसी धर्म। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, मौर्य वंश से प्रश्न पूछा जा रहा है, जनगणना से प्रश्न पूछा जा रहा है और ये आपका जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिकों को एक बार रिवीजन करके ही एग्जाम में जाइएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को लेकर के चलते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने कराया था? देखिए ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है बिंदुसार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक। अशोक ही जो है शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद से एक दो प्रश्न आना ही आना है जो महत्वपूर्ण है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, ये सबसे प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है देखिए इस प्रश्न का 124, ऑप्शन बी है 121, ऑप्शन सी है 132, ऑप्शन डी है 123। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 123। डी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में वर्णन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अस्ताना निम्न में से किसकी राजधानी है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी इराक। तो अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है? ऑप्शन ए है हुंडू जलप्रपात, ऑप्शन बी है चूलिया जलप्रपात, ऑप्शन सी दसम, ऑप्शन डी धुआंधार जलप्रपात। तो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है वो धुआंधार है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नाखून पॉलिश हटाने में किस यौगिक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है फेनॉल, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी फ्रेयॉन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एसीटोन। एसीटोन की वजह से जो है नाखून में जो पॉलिश रहते हैं उसे हटाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी गोल्गी काय। तो आत्महत्या की जो थैली कहलाती है वो लाइसोसोम कहलाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खाने वाले नमक में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है एफी यानी लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पारा, Hg बोले तो पारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम Na। खनिज नमक यानी कि खाने वाले नमक में जो है सोडियम खनिज पाया जाता है और खाने वाले नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, ध्यान में रखेंगे, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है CaOH2, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है Na2CO3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ध्यान में रखेंगे NaHCO3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है द हेग, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है जेनेवा, ऑप्शन डी है ब्रुसेल्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग में है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर चिप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है जे स्किलबी, ऑप्शन बी है आर्नोएस, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है, कंप्यूटर चिप का आविष्कार देखिए जे स्किलबी भी शामिल हैं और आर्नोएस शामिल हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एंटी टैंक मिसाइल है? ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी पृथ्वी द्वितीय, ऑप्शन सी निर्भया, ऑप्शन डी नाग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नाग जो है एंटी टैंक एक मिसाइल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नोबेल गैस नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी हीलियम। तो नोबेल गैस नहीं है, तो देखिए नाइट्रोजन नोबेल गैस के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, मृत घाटी कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। तो मृत घाटी जिसे डेथ वैली भी कहा जाता है, ये कैलिफोर्निया राज्य में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ग तक के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना है? ऑप्शन ए 1 to 8, ऑप्शन बी 1 to 5, ऑप्शन सी 1 to 10, ऑप्शन डी 1 to 6। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 to 8। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है 2019, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2014। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी और डेट भी इसका याद रखिएगा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है 266, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266 का 2, ऑप्शन सी 267, ऑप्शन डी 268। तो आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 में वर्णित है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी मेला किस राज्य का त्यौहार है यानी उत्सव है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी गोवा। तो ज्वालामुखी मेला जो है हिमाचल प्रदेश का एक उत्सव है यानी त्यौहार है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका ये 20 प्रश्न का जो टेस्ट कंप्लीट हो गया। और एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जिनका भी अभी डेट बाकी है तो हमारे टेस्ट सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे जो चैनल है लगातार एसएससी जीडी के बाद एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के लिए टेस्ट वीडियो लेकर के आएगा जीके जीएस का, इसलिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।